वेलकम टू शहनशाही करबला, द शिया चैनल ऑफ ह्यूमैनिटी। हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जुदाई पर इमाम अली अलैहिमुस्सलाम का मरसिया। इमाम अली अलैहिमुस्सलाम का मरसिया। या रसूलल्लाह, बहुत जल्द आपकी बेटी आपको बताएगी कि इस उम्मत ने उनके साथ कैसा सुलूक किया। आप पूछिएगा जरूर, उनसे उनकी हालत के बारे में बार बार सवाल कीजिएगा। कुछ दर्द और ज़ख्म ऐसे होते हैं जिनको महरम के सामने भी इंसान जाहिर नहीं कर सकता, लेकिन दुनिया का इकलौता रिश्ता पति पत्नी का होता है जिसमें किसी तरह का दर्द हो या ज़ख्म, लेकिन वह छिपता नहीं है। लेकिन अल्लाह रे, हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का सब्र की कैसे कैसे ज़ख्म आपको दिए गए, लेकिन आपने अपने शौहर इमाम अली अलैहिमुस्सलाम के सामने भी जाहिर नहीं किए। आप सभी को इमाम अली अलैहिमुस्सलाम की वह चीख तो याद होगी जब मदीने की उस दर्द भरी रात में जहां इतनी बड़ी मुसीबत यानी हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत जैसी क़यामत की रात में जब हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था, क्योंकि शहजादी की वसीयत थी कि ए अली, बस इन कुछ लोगों के अलावा मेरे जनाजे में किसी और को आने मत दीजिएगा। इसीलिए बच्चे भी घुट घुट कर रो रहे थे। उस सन्नाटे भरी रात में अचानक एक चीख ने वहां मौजूद लोगों के कलेजे को हिलाकर रख दिया, और इमाम अली अलैहिमुस्सलाम की इस चीख के दर्द का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ओहद की जंग में आपके बदन पर 15 से भी ज्यादा ऐसे ज़ख्म थे जिनमें फ़तीले डालकर उनमें मरहम लगाया जाता था, लेकिन फिर भी इमाम अली अलैहिमुस्सलाम की चीख इस तरह किसी ने नहीं सुनी। और जब आपसे उस रात की चीख के बारे में पूछा गया तो आपने आंसू भरी आंखों से जवाब दिया कि मेरी ज़हरा की पसलियां टूटी हुई थीं, लेकिन उनका सब्र किस मंजिल पर था कि एक बार भी मुझे ज़हरा ने बताया नहीं। जैसा कि बुजुर्ग मराजे और उल्मा का कहना है कि हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत वह जिनके बारे में बोलने के लिए हमारा कद छोटा है, आपके फ़ज़ाइल को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बिल्कुल उसी तरह आप पर ढाई गई मुसीबतें भी ऐसी हैं जिनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस लेख में शहजादी पर ढाई गई मुसीबतों को खुद इमाम अली अलैहिमुस्सलाम की ज़बानी पेश किया जा रहा है, जिसको आपने एक खुतबे में बयान किया और उसे नहजुल बलागा में भी पढ़ा जा सकता है। आपका यह मरसिया वह है जो आपने हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को दफन करते समय पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करते हुए अपने दिल का हाल बयान किया। कहा जाता है कि यह कलेमाते सैयदुल निसाइल आलमीन फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दफन के मौके पर पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राज़दाराना गुफ्तगू के अंदाज से कहे, सलाम हो आप पर ए खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तरफ से और आपकी उस दुख्तर की तरफ से जो आपके जवार में नाजिल हो रही है और बहुत जल्दी आपसे मुल्हक हो रही है। या रसूलल्लाह, मेरी कुव्वते सब्र आपकी मुंतखब रोजगार बरगुज़ीदा दुख्तर के बारे में खत्म हुई जा रही और मेरी हिम्मत साथ छोड़े दे रही है। सिर्फ सहारा यह है कि मैंने आपके फिराक के अजीम सदमे और जान का हादसे पर सब्र कर लिया है, तो अब भी सब्र करूंगा कि मैंने ही आपको कब्र में उतारा था और मेरे ही सीने पर सर रखकर आपने इंतकाल फरमाया था। बहरहाल मैं अल्लाह ही के लिए हूँ और मुझे भी उसी की बारगाह में वापस जाना है। आज अमानत वापस चली गई और जो चीज मेरी तहवील में थी वह मुझसे छुड़ा ली गई। अब मेरा रंज व गम दायमी है और मेरी रातें नजरबेदारी हैं, जब तक मुझे भी परवरदिगार उस घर तक न पहुंचा दे जहां आपका कयाम है। अनकरीब आपकी दुख्तरे नेक अख्तर उन हालात की इत्तेला देगी कि किस तरह आपकी उम्मत ने उस पर जुल्म ढाने के लिए इत्तेफाक कर लिया था। आप उससे मुफस्सिल सवाल फरमाएं और जुमला हालात दरियाफ्त करें। अफसोस के यह सब उस वक्त हुआ है जब आपका जमाना गुजरे देर नहीं हुई है और अभी आपका तस्किरा बाकी है। मेरा सलाम हो आप दोनों पर, उस शख्स का सलाम जो रुखसत करने वाला है और दिले तंग व मलोल नहीं है।
मैं अगर इस कब्र से वापस चला जाऊं तो यह किसी दिले तंगी का नतीजा नहीं है, और अगर यहीं ठहर जाऊं तो यह उस वादे के बेतबारी नहीं है जो परवरदिगार ने सब्र करने वालों से किया है। रेफरेंस नहजुल बलागा, मुकदमा 202।